हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज कुशवाहा है। और आज की वीडियो में इसलिए सीखेंगे कि जेंगो में क्रड ऑपरेशन कैसे बनाते हैं। क्रड बेसिकली एक फीचर है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा इसमें डेटा को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि हमें कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक जेंगो का चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जेंगो में ऐप क्रिएट करनी, पहले वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पहले से बेसिकली पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरे यूट्यूब में कुछ और वीडियोस हैं, तो उसको जाके आप वॉच करना। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट 12 नाम से फोल्डर क्रिएट है। और इसमें हमें क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, पाइचार्म में ओपन कर लेता हूँ। पाइचार्म एक आईडी है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली भी मतलब प्रोजेक्ट को अच्छे से इंटीग्रेट या आईडी में काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले पाइचार्म ओपन करता हूँ। और पाइचार्म ओपन करके अपने इस फोल्डर को पहले पाइचार्म में ओपन करूंगा। बहुत ज़्यादा इजी है। देखो, ये मेरा पाइचार्म का इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलेगा। मैं इस पे जाके यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, फाइल में ऑप्शन चूज करूंगा। यहाँ पे या फाइल में चूज करता हूँ और यहाँ पे ओपन में क्लिक करूंगा और अपने फोल्डर का लोकेशन पाथ दे दूंगा। क्योंकि जैसे मैंने 12 नाम का है, तो ये डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी जा सकते हो। देखो, ये मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के अंदर मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया है, आई थिंक 1214 नाम से आई थिंक बना हुआ है। एक बार बैक करके एक बार देख लेते हैं किस नाम से फोल्डर था मेरा। तो ये देखो, ये यहाँ से पाथ भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉपी कर लिया, पाइचार्म में जाके इसको ओपन कर लेंगे। तो बेसिक सिस्टम है इसको ओपन करने का। आप चाहो तो इसे आराम से इसको कर पाओ। ठीक है, तो मैं सोचा दिस में क्लिक करके और ये पाइचार्म में ओपन कर लेता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी बन सकती है, इसकी टेंशन मत लेना। आराम से इसको देखोगे तो आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में। जो लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जेंगो, तो भी इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मैंने बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है जेंगो के अंदर। तो मेरे प्रोजेक्ट बनाते हैं इस कमांड के थ्रू, जेंगो हाइफन एडमिन, और आपको लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। और आपको प्रोजेक्ट का नाम देना, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ, एक करड़ी नाम देता हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या, करड। और करंट ऑपरेशन नाम देके हम इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे पहले इसमें करंट में क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एंटर करता हूँ और एक करंट नाम से बन गया हमारा। यहाँ पे एक, आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना, जिसके सबसे पहले मुझे करंट नाम का एक फोल्डर बना। और इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखो ये मिल जाएगा, मैनेज वाली फाइल। तो ठीक है, इसके अंदर मैं जाके देखो, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें मिलती है। ये सब के बारे में आप डिस्कस अच्छे से करना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो, कई सारी वीडियोस में है। और यहाँ पे देखो, ये फाइलें मिल जाएगी। हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और मैं जाता हूँ करंट पे। ठीक है, और यहाँ पे दिया, देखो डी आई के चेक करेंगे। देखो मैनेज वाली फाइल यहाँ पे है। ठीक है, मतलब देख सकते हैं हम कि अंदर जाके देखेंगे तो ये वाली मैनेज वाली फाइल हमारी इसके अंदर रखी हो, किसके अंदर, क्रड के अंदर। तो मेरा ये पूरा कंप्लीट पाथ होगा। ठीक है, तो अगर आपको पहली बार स्टार्ट करो तो आपको जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है और आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। जेंगो तो इंस्टॉल करोगे तभी सब प्रोडक्ट बन रहा है मेरा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करता हूँ। लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन मैने डॉट पी आई और स्टार्ट ऐप। और इस ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो हमें बना। तो मैं यहाँ पे कस्टमर मैनेज करने के लिए बना रहा हूँ। चलो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी एम एस। सी एम एस का मतलब होता है कस्टमर मैनेज सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक ऐप क्रिएट करता हूँ। मैंने ऐप क्रिएट करी और देखते हैं कि यहाँ पे मेरी ऐप आ गई कि नहीं। ठीक है, ये कोई एक ऐप आ गई। ऐप कैसे पता चलता है इसमें ऐप है, तो इसके अंदर कुछ फाइलें मिल जाती है, ऐप डॉट पी आई और मॉडल डॉट पी आई। ये मेरी फाइल दोनों मिल गए। ठीक है, और मैं इसके अंदर आगे काम करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमें अगर क्रड ऑपरेशन बनाना है तो पहले तो हमें एक नया पेज बना के रन करना सीखना चाहिए। ठीक है, चलो पहले एक पेज बना के रन करना सीख लेते हैं और सारे बेसिक पहले जाएंगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास सीएमएस बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही एक फोल्डर बनाता हूँ, किसको, टेम्पलेट नाम का। क्योंकि हमें पता है कि एचटीएमएल की पेज बनाना पड़ेगा हमें। तो एक टेम्पलेट नाम की फोल्डर बनाता हूँ, यानी कि डायरेक्टरी बनाता हूँ। और इंटर करके इसके अंदर ही एक क्या एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टमर की लिस्ट देखने के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो कस्टमर के लिए, या फिर लिखता हूँ शो कस्टमर। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर अभी हमें लिस्टिंग लाना। चलो
लिस्टिंग देता हूँ, लिस्टिंग पेज। ठीक है, यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल होगी हमारी, ये मेरी पहली फाइल बनी जिसमें हम लिस्टिंग दिखाएंगे कि कितने हमारे कस्टमर हैं। तो पहले मैं कस्टमर की लिस्टिंग दिखाने के लिए नॉर्मल यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, लिस्टिंग पेज दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, पहले इस लिस्टिंग यहाँ पे ला के और इस वाले पेज को रन करना सीख लेता हूँ। अब देखो हमेशा हमें क्या बनाना होता है फंक्शन, जब जब एचटीएमएल फाइल को रीड करना होगा तो फंक्शन कहाँ बनाना पड़ेगा, व्यूज के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ व्यूज लिखता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ, उसका नाम देता हूँ यहाँ पे लिस्टिंग यानी कि कस्टमर लिस्ट। ठीक है, इसको नाम देता हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देता हूँ रिक्वेस्ट नाम का, जो हमेशा करते हैं, और रिटर्न लिखता हूँ रेंडर। रेंडर फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट है, इसलिए इस फंक्शन का काम क्या है कि अभी पैरामीटर पास करेंगे दो। पहला मुझे रिक्वेस्ट पास करना होता है, दूसरा वो लिस्टिंग पर पेज देना होता है। ठीक है, दोनों पेज यहाँ पे हम यहाँ पे लिस्टिंग बना के दे देंगे। ठीक है, तो अब चलो इस पे देखते हैं। पहले मुझे एक ना रिक्वेस्ट कॉमा और यहाँ पे क्या पास करना है, रिक्वेस्ट। स्ट्रिंग में देता हूँ क्या, लिस्टिंग नाम से, जो भी हमारा लिस्टिंग का पेज का नाम होगा वो यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, तो देता हूँ यहाँ पे क्या मैंने नाम दिया है, यहाँ पे लिस्टिंग डॉट एचटीएमएल। पहले मुझे टेम्पलेट सेट करना है। देखो यहाँ पे एक ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कहाँ बनाया, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर बनाया और यहाँ पे बनाया, आराम से काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बेसिक सिस्टम में दिखाता हूँ क्या क्या चीज करनी होती है। मैंने एचटीएमएल पे पेज बना दिया, अब क्या करना है, तो हमको इसको कॉल करना है, इस फंक्शन को। तो सबसे हमें कॉल कहाँ पे करना होता है, यूआरएल वाली फाइल में। और यूआरएल वाली फाइल कहाँ बनी है मेरी, ये प्रोजेक्ट के अंदर देखो बनी है। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इस यूआरएल की फाइल में अभी मैं कई कई सारे फंक्शन बनाने वाला हूँ, लिस्टिंग दिखाऊंगा, ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, उस सारी चीज़ों करने के लिए मैं इसके अंदर एक यूआरएल फाइल बना लेता हूँ। तो देखो यूआरएल फाइल कुछ ऐसे बनती है, यहाँ पे इनको बेसिक पता होगा तो इनको पता है यूआरएल से क्या होता है, फंक्शन कॉल करना होता है। तो ये मेरा यूआरएल वाला पेज है, सेम ऐसे पेज पे कहाँ बनाता हूँ, ऐप के अंदर बना देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसको देखते हो। ठीक है, मैंने यूआरएल पेज यहाँ पे सेम कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला, ये वाला जो मेरा पेज है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सेम। अब देखो इसमें मुझे जेंगो की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखो फंक्शन मेरा कहाँ बना है, इसी जगह पे है। तो मैं क्या कर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डॉट व्यूज, या फिर ऐसे कर इंपोर्ट करके व्यूज कर लो, सेम चीज़ है। और अभी अब लेके फंक्शन बनाया किस नाम से, मैंने यहाँ पे बना लिया व्यूज और डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है, कस्टमर लिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने जो यूआरएल्स बनाया है वो कहाँ बनाया, ऐप के अंदर बनाया, मतलब मैंने सीएमएस के अंदर बनाया हुआ है। और ये मेरा क्रड जो है एक प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे मेन है और यहाँ भी यूआरएल्स हो गया। तो मैं देखो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट रन करते हैं तो सबसे पहले इस वाले यूआरएल को रीड करता है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट के यूआरएल को रीड करेगा, ना कि ऐप के। तो क्या करूँगा मैं, इससे यहाँ पे लिंक करा दूंगा इन दोनों को। तो यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, एक फंक्शन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंक्लूड नाम का। जो इंक्लूड फंक्शन क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी मारा हूँ, मतलब लाइन कॉपी कर दी हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैं ब्लैंक पे करूँ, तो मेरा कौन सा ऐप कॉल होना चाहिए, इस हेल्प के इंक्लूड फंक्शन की हेल्प से मैं इसको दोनों को जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरा प्रोजेक्ट का यूआरएल है और ये मेरा ऐप का यूआरएल है, इसको ऐड करना। देखो ये ऐप किस नाम से बना, सीएमएस नाम से। तो स्ट्रिंग पास करोगे, लिखोगे सीएमएस के अंदर डॉट लगा दिया और इसके अंदर यूआरएल्स है, उसको रीड करना है हमको। मैंने लिख दिया URLS। देखो ये जो नाम होगा वो ये वाला नाम है URLS, था ना, तो ये डाल दोगे यहाँ पे। अब क्या होगा, जब भी कोई मेन, देखो पहली बार जब रन कराएंगे तो कौन सा पेज कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। यहाँ से मैंने किसको कॉल करा दिया, कस्टमर के यूआरएल को, और ये मेरा यूआरएल जो है यहाँ पे ये लिंक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे एडमिन जरूरत है नहीं, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना था एक्चुअली, और ये मैंने हो गया। और इस वाले पेज में आओगे तो हम देख इंपोर्ट कर रहा है व्यूज को, तो मैंने इसको कर दिया। और मैं जब कहाँ पे करूँगा, जब यहाँ पे मैं मेन पे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन पेज पे चलेगा और इसके अंदर भी यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक ब्लैंक क्या होगा, मतलब मेन पे चल जाएगा। तो मेरे कस्टमर वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब चलो को देखते हैं पहले कि काम कर रहा है कि नहीं। देखो अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया है और ऐप क्रिएट किया, और ऐप के अंदर व्यूज फंक्शन में एक फंक्शन क्रिएट कर दिया व्यूज में, और यूआरएल उसको कॉल करा दिया। अब ये यूआरएल इसके अंदर अलग से ऐप के अंदर बनाते, इसलिए इस यूआरएल से इसको लिंक करा दिया। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे डिटेल में समझा दूंगा। ये आपका हो गया काम। आप क्या करेंगे, इसको एक बार प्रोडक्ट को रन करके देखता हूँ।
अभी देखो मेरा पेज चलेगा नहीं, वैसे रन एरर जनरेट कर देखते हैं क्या आता है। सर्वर को ऑन करने के लिए रन सर्वर कमांड होती है जिससे हम पेज कॉल कराते हैं। देखो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मेरा पेज कॉल हो जाएगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या मेन यूआरएल पे टेम्पलेट डज नॉट स्टेट एरर आ गया, जबकि मेरा सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मेन ब्लैंक पे क्या चला, एडमिन का यूआरएल रीड करने लग गया, और एडमिन को ब्लैंक में क्या मिल रहा है, ये फंक्शन कॉल कर देगा। इस फंक्शन में जाता हूँ कंट्रोल के साथ, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वापस आ जाऊंगा इस फंक्शन में, ये लिस्टिंग है और ये सब कुछ सही है। ध्यान देना ये है कि जब भी हम कोई ऐप क्रिएट करेंगे तो ऐप क्रिएट करने के बाद हम सेटिंग में करेंगे, अदरवाइज टेम्पलेट आएगा ही आएगा। थ्री वाले पेज में जाते हैं और जो भी हमने ऐप क्रिएट करा है इस इंस्टॉल ऐप के अंदर, उस ऐप को यहाँ पे डिफाइन करना है। मतलब यहाँ पे उसको ये देना किस नाम से हमारा बना है, CMS नाम से। तो मैंने यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इतना आपको ऑलरेडी ये बेसिक सिस्टम है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एकदम पुरानी वीडियो को देख लो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सेटअप यहाँ कर दिया। अब देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक, तो लिस्टिंग वाला पेज आ गया। क्या करना है हमको, सबसे पहले हम लोग बेसिक सिस्टम सारा चीज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक CMS बन गया। अब जितने फंक्शन बनाना होगा तो यहाँ बनाएंगे। तो क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से पेज रहेंगे, लिस्टिंग पेज रहेगा और एक पेज रहेगा हमारा ऐड करने वाला। ठीक है, तो पहले हमें दो पेज बनाने हैं। एक तो हमें बनाने कौन से वाले पेज, एक हमारा पेज बनेगा लिस्टिंग देखने के लिए, एक होगा हमारा ऐड करने के लिए। दो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा होगा ऐड और ऐड एम्प्लॉय, ऐड कस्टमर, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो मैं ले देता हूँ ऐड सी नाम देता हूँ। ठीक है, छोटा नाम रहेगा, अच्छा लगेगा। तो इस नाम से बना लेता हूँ एक पेज। इसके अंदर जाऊंगा, देखो जितने भी टेम्पलेट्स बनाने होंगे, मतलब एस्टिम की जितनी फाइल बनानी होगी, कहाँ बनाओगे, टेम्पलेट के अंदर ही बनाओगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाता हूँ और एस्टिम की फाइल बनाता हूँ। इसका नाम क्या रखता हूँ, add.c.html। ठीक, तो मैंने ऐड सी बना लिया। अब चलो इसको भी यूआरएल का कॉल करके देख लेते हैं। जब मैं लिखूंगा ऐड लिखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कस्टमर ऐड करने वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ व्यूज डॉट, और क्या मैंने नाम दिया उसको, ऐड कस्टमर आई थी। अच्छा, मैंने इसको नाम भी नहीं दिया, सेम कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे वापस आओ, देखो इसका भी कस्टमर लिस्ट है, इसका नाम देते हैं, चलो ऐड कस्टमर देते हैं इसका नाम। मैंने दे दिया इसको ऐड। देखो जब भी कभी दो नाम हमारे पास आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे वाले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, फंक्शन का स्टार्टिंग किससे होता है, स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे ऐड का उसमें दो वर्ड है तो हम दूसरे वाले वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देते हैं। इसको बोलते हैं कैमल फॉर्म। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए लिखने का। ऐड कस्टमर कर दिया और इसको मैं यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे डाल देता हूँ जी। अब जब ऐड करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल आ जाएगा, ऐड कस्टमर। तो ऐड कस्टमर में क्या है, ऐड सी नाम से फंक्शन है, इसको लेता हूँ ऐड कस्टमर। और सारे पेज को पहले चलाना सीख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार चला कर देख लेता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, जब स्लैश करके ऐड लिखूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऐड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही है। अब थोड़ा हमें डिजाइनिंग का चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजाइनिंग कर लेते हैं। पहले नॉर्मल साइज पे डिजाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग उस डेटा को ऐड करना सीखेंगे। तो ऐड कस्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले पेज में आते हैं। अब देखो हम थोड़ा बूट स्टेप की हेल्प लेते हैं, जिससे कि फॉर्म को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलो बूट स्टेप में आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे बूट स्टेप 4। इसको यूज करके हम बूट स्टेप की लिंक लगा सकते हैं, जिससे मेरी डिजाइन थोड़ा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बूट स्टेप 4 मैंने लिखा, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो इस वाले क्लिक कर लेंगे। पहले थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो सबसे पहले क्या करना है, बूट देखो हम लोग प्लान क्या है हमारा, कि हम लोग क्या करेंगे, बूट स्टेप में थोड़ा डिजाइन मतलब लिंक कॉपी करेंगे और नॉर्मल एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे। और जब वो फॉर्म बन जाएगा तो यहाँ पे हमारी लिंक आ गई है। मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी मार लेता हूँ। देखो बूट स्टेप में अगर आपको लिंक पता, थोड़ा सा उसको बेसिक समझ लेना। बूट स्टेप में बेसिक ये होता है कि हमें लिंक कॉपी करनी होती है, फिर इसके बहुत सारे क्लासेस मिल जाती है, उस क्लास को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक लिखो। लिंक हमेशा कहाँ रहेगी, इस जगह पे ऊपर टॉप पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 टैग बनाता हूँ। इसमें आपको कई सारी चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऐड कस्टमर। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें लिंक लगाया मैंने, और इसमें देखो पेज थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा अंतर आएगा आपको। देखो क्लिक करता हूँ और जैसे इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो मेरे साथ देखो ये पेज का टेक्स्ट चेंज हो गया। इसका मतलब मेरी बूट स्टेप की लिंक लग चुकी है, यहाँ पे काम करने लगी है। ठीक है, थोड़ा इसको डिजाइन करते हैं, थोड़ा फॉर्म को थोड़ा डिजाइन करते हैं। मैंने क्या किया, जो ऐड कस्टमर है उसके पहले एक देता हूँ डिफ।
तो ये आपको डिजाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैंने दे दिया डिव और इसको दे रहा हूँ कंटेनर टैग। ठीक, कंटेनर टैग दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये कंटेनर टैग क्या करेगा, हमारी जो विड्थ होगी उसको थोड़ा सेंटर में ला देगा और दोनों तरफ से स्पेस बना देगा। तो देखो इसको मैं देख लेता हूँ, करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये। कंटेनर टैग ले लिया मैंने और देखो ये कैसे दिखेगा, ये थोड़ा सा अंतर आ गया, इतने से दिखने लग गया। ठीक है, मैंने इसको 110 में रखा इसलिए इतने में दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। ये मेरा ये कंटेनर के अंदर ही रखते जाऊंगा। तो मैं लिख दिया यहाँ पे फॉर्म बना रहा हूँ। इसलिए जब भी कोई फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। और इसका मेथड किस टाइप का रखेंगे, हम पोस्ट टाइप का रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन। ठीक है, इस बटन बनाते हैं और बटन लिख दिया मैंने यहाँ पे और इसको टाइप कर दिया क्या, सबमिट टाइप का। ये सारी चीज़ हमको बेसिक में ही आती है वैसे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे सेव। और इसके बाद देखो हम दो तरीके से मतलब जेंगो में कर सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक वाला तरीका समझेंगे, इसके बाद में दूसरा तरीका भी सीखेंगे कैसे कर सकते हैं CRUD एप्लीकेशन बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने किया और नॉर्मली चलो इतना करके छोड़ देता हूँ पहले। ठीक है, मैं देखता हूँ बटन बन के आ रही है कि नहीं बन के आ रही है। ये मैंने कर दिया और इस पे देखता हूँ क्या है। ठीक है, तो बटन बन गई। ये थोड़ा इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके बूट स्टेप का यूज करके पहले से बड़ी क्लासेस का यूज करके लिखता हूँ बटन। और मैंने बटन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बेटियन लेता हूँ यहाँ पे प्राइमरी। तो क्या हो जाएगा, मेरी बटन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो बटन आ गई। अब देखो क्लिक करूँगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, ये टोकन वाला। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा ये एरर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, तो ऐड कस्टमर बनेगा यहाँ से हमारा। ठीक है, इस तरह हम लिस्टिंग के लिए बना लेते हैं, जहाँ पे हम देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग वाला काम कर रहे हैं। थोड़ा डिजाइन कैसे बनाएंगे। अब बोलो कि हमें इनपुट टैग बनाना चाहिए था, पर हम इसको नहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम जेंगो का फॉर्म यूज करेंगे और इसमें सारा काम करने वाले हैं। इसके बाद हम लिस्टिंग वाले पेज में आते हैं और देखो अब देखना यहाँ पे मैं इस वाले पेज में की बात करूँ, इसे मुझे CSS लगानी पड़ेगी और सेम चीज मैं उसमें करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हूँ कि यहाँ पे ऐड कस्टमर जहाँ पे लिख दूंगा क्या, कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्टिंग कर देता हूँ या फिर कस्टमर डेटा कर देता हूँ। ठीक है, या रिकॉर्ड लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखे होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब देखो हमको ये पेजिंग में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं करता हूँ कस्टमर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे फॉर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए फॉर्म यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ हमें लिस्टिंग दिखाना है, हमको दिखाना है टेबल के फॉर्म में, तो यूज करूँगा यहाँ पे टेबल। ठीक है, और टेबल यूज किया और TR यूज करता हूँ, यहाँ पे TD यूज कर दूंगा। अब अभी हमको पता नहीं हम कितनी फील्ड बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फील्ड बनाना सीख लेते हैं कैसे बना सकते। अभी मैं फिलहाल के लिए भी ऐसे देता हूँ कि मैं ID दूंगा यहाँ पे और नेम करता हूँ, तो सिर्फ 2 ही फील्ड बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ID और नेम। मैं अपने हिसाब से डेली डिजाइन सेट कर लेता हूँ, जिससे कि बाद में भी प्रॉब्लम न जाए। तो मैं BG और यहाँ पे कहता हूँ प्राइमरी। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो किस कलर का होगा, ये टेक्स्ट होगा वाइट। ऐसे मैंने कर दिया, देखते कैसे दिखता है ये। ठीक, अभी ऐसा दिख रहा है ये, कुछ नहीं। यहाँ पे एक क्लास लगाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे क्लास और यहाँ पे लिखता हूँ टेबल। और टेबल क्लास लगाते ही क्या हो जाएगा, ये 100% में हो जाएगा। और टेबल को मैं क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर भी रहे, तो इसलिए BORDERED। ठीक है, बॉर्डर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर टाइप दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखने लग जाएगा मेरा पेज। तो और अभी मैं इस पेज में मैं देखो बार बार मुझे स्लैश करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखूंगा तो मुझे लिस्टिंग वाले पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ये ऐड लिखने के बाद मुझे जाना पड़ता है इस वाले पेज में, तो क्या करूंगा, इसको लिंक कर दूंगा। लिंक करने के लिए क्या करूंगा, एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करता हूँ HREF के अंदर और यहाँ पे जाके लिखता हूँ ऐड कस्टमर। ठीक है, ऐड कस्टमर करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ऐड कस्टमर का बन जाएगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश ऐड स्लैश, क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, इसको डिफाइन अलग से कर दूंगा।
बैक करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, देखो ऐड कस्टमर के यहाँ बन गया, क्लिक करूँगा तो उस पेज में जाऊँगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जाके और मैं यहाँ पे इस पेज को लिंक करा दिया हूँ, और ऊपर अगर स्पेस बनाना है जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। मैंने एक क्लास दे दी, इसे ऊपर से स्पेस बन जाए, मार्जिन टॉप मैंने कर दिया 4, इससे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा टॉप से। और अगर आप इसके बीच में भी स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नीचे से स्पेस चाहिए तो आप मार्जिन बस दे दो ओनली, चारों तरफ से बना देगा कुछ इस टाइप से। ये बटन का सिस्टम बनाना तो इसको आप बटन दे सकते हो, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड की जगह पे आप यहाँ पे दे सकते हो, इसको भी क्लास दे के डिजाइन कर सकते हो, btn और हाइफन btn और प्राइमरी। इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी बनानी है हमको, और हमें कुछ चीज़ इसमें अच्छे से सीखना है, इसलिए यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऐड कस्टमर। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस वाले पेज में चले जाएगा। तो ये मैंने 2 पेज बना लिए सिर्फ अभी अभी मैं लिस्टिंग के लिए। अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं। चलो अब हम लोग CRUD ऑपरेशन का बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो हमें सीखना है। मैंने पेज बनाना सीख लिया और यहाँ से दोनों पेज को कॉल करना सीख लिया। अब देखो हमें क्या CRUD बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें किसी भी एम्प्लॉय की, मैं एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेके रखता हूँ, ठीक है। मैं एम्प्लॉय लूंगा और या फिर कस्टमर जो अभी लेना चाहो, एम्प्लॉय लेता हूँ मैं। तो हमने CMS बना तो मैं चलो एम्प्लॉय की जगह कस्टमर ले लेता हूँ, ठीक है। अब कस्टमर क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर में कुछ चीज़ें होंगी। कस्टमर को हम ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमर का मुझे देना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका मोबाइल नंबर कुछ होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका, अगर मुझे मोबाइल नंबर के अलावा क्या मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उसकी होगी वो सब यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे उसके साथ। तो उसके साथ में होगा उसका ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी अभी के लिए फिलहाल हम इतना रख लेते हैं उसका, और उसका होगा एक एड्रेस, एड्रेस भी जरूरी है हमको डालना, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी 4 इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें कहाँ बनाना पड़ता है, मॉडल के अंदर। तो जाता हूँ मॉडल वाले पेज में और एक क्लास डिफाइन करता हूँ, लिखता हूँ क्लास और इसका नाम रखता हूँ कस्टमर, ठीक है। कस्टमर नाम से मैंने यहाँ पे एक क्या दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया एक टेबल का नाम। अब देखो जितनी मेरी फील्ड्स बनी है यहाँ पे, देखो कितने कौन कौन से, नेम, मोबाइल और ईमेल और एड्रेस, ये 4 फील्ड चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, मॉडल क्लास को, जो हमारी हेल्प करने वाली है हमारे टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे बताना नेम फील्ड बनाना, और नेम फील्ड को मैं किस टाइप से रखने वाला हूँ, कैर फील्ड टाइप का रखूँगा, क्योंकि मुझे नेम में, और जब भी नेम फील्ड कैर फील्ड रखते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, मैक्स लेंथ देना जरूरी पड़ जाता है। तो मैक्स लेंथ दे देता हूँ। इसके बाद हमने बताया क्या देंगे, हम देंगे यहाँ पे नेम के बाद मोबाइल नंबर देंगे। तो लिखता हूँ मोबाइल, और मॉडल डॉट मोबाइल के लिए हम यूज करेंगे कैर फील्ड यूज कर सकते हैं। अब देखो कैर फील्ड जैसे यूज करेंगे, मैक्स हम उसका 10 दे दिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर ऐड करे उसका मोबाइल नंबर हर बंदे का अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ बस बेसिक एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यूनिक ट्रू। इससे क्या होगा, एक बार हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, वापस से एंट्री करूंगा तो ये एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। एक इसके बाद होगा ईमेल आईडी। ईमेल के लिए हम यूज करते हैं मॉडल डॉट, और यहाँ पे यूज करूंगा मैं मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड क्या यूज करेगा, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मैक्स लेंथ। आप नहीं ये कंपलसरी नहीं है देना, पर आप यूनिक टू दे सकते हो, जिससे कि ईमेल आईडी कोई सेम ईमेल आईडी नहीं स्टोर कर पाए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हो, आप उसका एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस दे दिया हमने, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि इसका एड्रेस होगा मोबाइल, सॉरी मॉडल्स और डॉट। अब देखो एड्रेस थोड़ा सा बड़ा रहता है तो इसलिए मैं बड़ा वाला टेक्स्ट चाहिए, मतलब मुझे टेक्स्ट एरिया डालना पड़ेगा। तो मैं इसको टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, मुझे टेक्स्ट एरिया मिल जाएगा। और इसको भी यूनिक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो उसकी लेंथ नहीं डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एड्रेस डालना चाहता हो तो ठीक है। ये सारी फील्ड हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका रखना चाहता हूँ, इस ये कस्टमर कब ऐड हुआ, यानी कि इसकी ज्वाइनिंग डेट। मैं लेता हूँ ज्वाइनिंग डेट। अब डेट स्टोर करना है तो मैं अब क्योंकि जब जब ये ज्वाइनिंग होगा उसी दिन की स्टोर करना है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी दिन का डेट स्टोर हो जाए। तो मैं करता हूँ यहाँ पे मॉडल्स डॉट, और यहाँ पे डेट और टाइम दोनों स्टोर करना चाहता हूँ, तो डेट टाइम कर दिया। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स का नाम है ऑटो नाउ। ऑटो नाउ से क्या होगा, मैंने कहते हैं जब भी हमारा एंट्री होगा उसी दिन का डेट स्टोर कर लेना, और सेम सेम टाइम भी साथ साथ, ठीक है। ये दोनों डेटा को स्टोर कर लेगा। मॉडल बहुत ज़्यादा इजी है सिस्टम समझने में। यहाँ पे देखो बहुत बेसिक से मैंने मॉडल बनाया, और है हर एक एट्रीब्यूट को यूज करके करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं स्टेटस दे रहा हूँ। स्टेटस में क्या करेगा,
मैं कर देता हूँ मॉडल। और देखो मैं हो सकता है कि यूजर मेरा, मैं बाद में एक्टिविटी भी करना चाहता हूँ, तो वो वाले यूजर दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पास अभी एक्टिव है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मॉडल डॉट बुलियन फुल यूज कर सकता हूँ। बुलियन मतलब होता है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम डिफॉल्ट दे देते हैं कि बाई डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा, यानी कि कोई भी यूजर आए, कस्टमर आता है, उसको हम डायरेक्टली उसको हम परमिशन हर चीज़ के दे के रखेंगे। अगर मैं कर दूंगा फॉल्स तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं फिल्टर कराने के लिए बहुत सारा यूज आएगा, इसलिए इसको भी देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये एंट्री हमने करा दी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेटा को पहले एडमिन में देखना चाहता हूँ कि डेटा ये काम कर रहा है कि नहीं। देखो मैंने एक मॉडल बनाया है, मॉडल को पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके और फिर यहाँ पे जाके एक पहले हमें दो कमांड चलानी पड़ती है जब भी हम कस्टमर नाम कोई भी किसी भी नाम से मॉडल बनाते हैं। तो क्या करना होगा, मुझे मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड। ये जब भी हम कोई भी टेबल बनाएंगे या किसी टेबल में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हमें ये दोनों कमांड चलानी पड़ती है। ठीक है, देखो ये मैंने माइग्रेट किया, तो यहाँ पे देखो एक मैंने ऐप क्रिएट करी है, CMS नाम से ये बन गया। और उसके अलावा देखो ऐप ऑलरेडी बन गई, ऐप एडमिन कंटेंट टाइप से, सर ये ऑलरेडी कुछ ऐप पहले से डिफाइंड रहती है जेंगो में, वो भी क्रिएट इसकी हो गई है। ठीक है, देखो जेंगो के डिफॉल्ट एडमिन पैनल भी मिलता है जिसके अंदर हम इस डेटा को, कस्टमर जो मैं बनाया उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया क्रिएट सुपर यूजर, ये यूजर है। देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो जब मैं यहाँ पे यूआर एडमिन वाले पेज में जाता हूँ तो क्रेड में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो एडमिन स्लैश मिलता है। मतलब मैं अगर इसको रन करा के देखूँ, ठीक है, मैंने इसको रन कराया और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और जैसे मैं स्लैश करके एडमिन लिखूंगा तो मेरे पास एक पेज मिल जाएगा इस टाइप का। तो इसका मुझे यूजर आईडी पता तो है नहीं कि मैं ऐसे कुछ डाल दूँ और काम कर जाए, तो मैं इसका यूजर आईडी पास क्रिएट करूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक उसका यूजर क्रिएट करूँगा। इसके लिए कमांड होती है, कमांड यूज करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करूँगा तो आपको मेरे पूछेगा पहले आपका एडमिन नाम क्या दे रहा था, यूजर का नाम क्या करना चाहता हूँ, मैं एडमिन कर देता हूँ। ईमेल आईडी मुझे नहीं डालना भी फिलहाल के लिए, और मैं इसको भी एडमिन कर देता हूँ। पासवर्ड को वापस से रिपीट करोगे, देखो पासवर्ड दिखता नहीं है तो ये मत सोचना कि दिख नहीं रहा है, ये करोगे और ये मैंने सुपर एडमिन बना लिया। और वापस इसको रन सर्वर कराऊंगा। देखो रन सर्वर हमेशा होना चाहिए तभी इसको काम कर पाओगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एडमिन मुझे मिल जाएगा, क्लिक करता हूँ एडमिन में, एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड में डाला दोनों को, वो सेम था। और देखो यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही थी, पूरा एडमिन बना बनाया मिल जाता है जेंगो की तरफ से। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने मॉडल बनाया अभी एक ये कस्टमर नाम से, उसको मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे एडमिन सिस्टम में दिखने लग जाए, तो जिससे मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ। तो क्या करना पड़ेगा, देखो admin.py एक फाइल रहती है, इसमें लिखा हुआ है कि अपने मॉडल को आप यहाँ रजिस्टर कर दो। कैसे करते हैं रजिस्टर, अब देखते हैं। सबसे पहले मुझे मॉडल हमने बनाया है वो कहाँ रखा है, मॉडल.py के अंदर कस्टमर नाम से, उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया, मॉडल किया और यहाँ पे कस्टमर लिखा, ये मेरा कस्टमर इंपोर्ट हो गया। और मैं क्या करूँगा, उसको लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ये रजिस्टर एक फंक्शन है, इसके अंदर हम अगर हम किसी अपने मॉडल को मतलब यहाँ पे पास करा देंगे तो ये हमारा एडमिन सिस्टम में दिखने लग जाएगा कुछ इस टाइप का। देखो रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया CMS के नाम से, यहाँ पे आ गया कस्टमर। यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ और देखता हूँ कि जो मैंने फील्ड बनाई थी यहाँ पे क्या आ रही है, क्या देखो सारी फील्ड यहाँ पे आ रही है, नेम, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस। और ये एड्रेस देखो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, ये सारे कैर फील्ड दिख रहे हैं, सिर्फ कैर फील्ड है। ये सारे फील्ड रिक्वायर्ड है, अगर आप चाहो कि इतना लिख दो और यहाँ पे मत लिखो इसको, इतना करके और यहाँ बटन में क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे फील्ड देखो रिक्वायर्ड। ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड हैं, अगर आप चाहते हो उसको मतलब ऐसे बनाना तो आप इसको बना सकते हो, ये रिक्वायर्ड होने भी चाहिए। ये सारी वैलिडेशन भी जेंगो लगा के देता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अभी डेटा डालना नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखो डाल देता हूँ एक डेटा, एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक, क्या हो जाएगा, एक एंट्री हो जाएगी। अभी जो एंट्री इसको मैं बाद में कस्टमाइज के दिखाऊंगा कैसे दिखेगा, पर फिलहाल अभी ये ऐसा दिख रहा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट 1। तो पता है इस नेम को आप चेंज भी करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो ये मेरा फंक्शन क्लास होता है। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नाम दिया है वो रिटर्न होके आए। तो नेम का फील्ड ये है नेम नाम का, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, लिखूंगा एक फंक्शन लगाऊंगा, एक str नाम का फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं। रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न लिखूंगा यहाँ पे सेल्फ और डॉट नेम। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई नेम बनेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा
जो उसका नेम रहेगा वही उसको रिटर्न कर देगा। तो देखो रन करता हूँ, रिटर्न मैंने करा दिया। एडमिन में क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया राज। अब मैं जब नई एंट्री करूंगा ना कोई भी, तो उसके हिसाब से एंट्री रहेगी हमारी। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री करा दी है, एक एंट्री हो गई। और आपको एंट्री करनी, यहाँ पे जाओ, वापस क्लिक करो। और देखो सेम नाम मैंने एक बार पहले डाल दिया है, इसको वापस से क्लिक करूंगा तो क्या दिखा देगा कि आपने ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखा है और ईमेल आईडी को भी ऑलरेडी डाल के रखा है। तो आप कोई दूसरा नाम दे सकते हो, मैंने कोई दूसरा नाम देता हूँ। मैं देता हूँ यहाँ पे मैं अच्छा लिख देता हूँ ये नाम। इसको एक बार फिल हो जाता है इसलिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो दूसरी एंट्री हमारी हो गई है और देखो इसका नाम भी आ रहा है अभी। तो जब भी कोई ऐसा काम करना है तो आप इसमें डालो और आपका नाम हम भी आ जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी क्लास जहाँ पे हमने बनाया होगा उसके अंदर एक फंक्शन डाल देना है। ये STR मैजिक फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने एडमिन से सीख लिया इस काम को करने के लिए। अब देखो मेरी लिस्टिंग भी यहाँ पे दिख रही है। मैं चाहता ये हूँ कि मेरा जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे दिख जाए इस वाले पेज में। मतलब जो मैंने अभी पेज बनाया है, और मैंने एक पेज अभी बनाया था, मैं भी आपको दिखाता हूँ वापस से। मैंने जब मेन पेज में रन करता हूँ, मेन पेज मेरा चल रहा था यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे कस्टमर्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टिंग में दिखने चाहिए। तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, रीड ऑपरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं। अब देखो मेरे पास कितनी फील्ड है, मैं मॉडल मैंने बनाया है और मैंने फील्ड रखा है नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ज्वाइन डेट और ये स्टेटस। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कितने हैं। यहाँ पे मैंने 2 ही दिए। चलो जितनी फील्ड हमारी यहाँ बनी है उतने पर डिजाइन रेडी कर लेता हूँ, नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ज्वाइन डेट और ये सब। तो लिस्टिंग में पेज में जाके लेता हूँ। आईडी अगर चाहो तो दे सकते हैं, ठीक है दे देंगे बाद में। नेम हो गया, मोबाइल हो गया, इसको मैं HTML की ये कौन सा टैग है, टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने ईमेल। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसका एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ उसको स्टेटस अगर आप चाहते हो तो। और चाहो तो आप यहाँ पे स्टेटस दे सकते हो, और आप चाहो तो उसका डेट भी दे सकते हो, किस दिन इसने ज्वाइन किया। तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि दिन ज्वाइनिंग डेट। तो ये जो फील्ड है हमारी, ये किसी भी नाम से रख सकते हो। HTML का बेसिक टेम्पलेट है, इसके कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। देखते हैं क्या आता है इसमें। ऐसे देखो इतनी सारी फील्ड भाई। देखो बूट स्टैक का यही तो बेनिफिट होता है कि आपको ये मैनेज अपने आप ऑलरेडी कर लेता है। देखो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, देखो ये मैनेज कर लिया अपने से, न मुझे सीएसएस देनी पड़ी ना कुछ भी। तो ऐसे कर सकती है। तो कलर मुझे जरूर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मैं कलर कुछ और देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है इसको नाम देता हूँ मैं इन्फो कलर कर देता हूँ। एक कलर, 7 कलर होते हैं टोटल इसके अंदर। 2 कलर अभी और आगे 9 कलर टोटल होते हैं। ये मैंने दे दिया इन्फो कलर से। अभी दो दूसरा कलर दे दूंगा बाद में। यहाँ पे तो ये क्या आ गया, कस्टमर। यहाँ पे ऐड करने क्लिक कर तो यहाँ से ऐड भी कर पाऊँ। फिलहाल मेरे पास अभी 2 एंट्रियाँ हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे 2 एंट्री है, तो मैं इन दोनों एंट्री को कहाँ दिखाना चाहता हूँ, इस जगह पे दिखाना चाहता हूँ, इस पेज में। देखो बहुत ज़्यादा ईज़ी है इस चीज़ को दिखाने का, लिस्टिंग दिखाना है। तो देखो जब भी हम क्या दिखाता हूँ मैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। देखो इसके अंदर बहुत सारी, इसको बोलते हैं ORM चलाने वाले हम लोग। ORM का मतलब ये है कि हम जो क्वेरी चलाते हैं डायरेक्टली, तो उस क्वेरी को देखो जब डेटा को यहाँ पे निकालना चाहते होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमें करना पड़ेगा कि हमको अभी क्वेरी चलानी पड़ेगी। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। पर यही काम आपको यहाँ नहीं करा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में आ रही है। तो चलो ठीक है, इस वाले लिस्टिंग वाले पेज में यहाँ पे मैं कुछ पहले प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ये वाले पेज में आ रहा है डेटा कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो। देखो जब भी मैं यहाँ पे पहले ये देख देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो लिखा, और इस जगह पे आके इसको रिफ्रेश मारता हूँ। जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे आपकी इस वाले फंक्शन में कॉल हो रहा है। तो ये देखो ये यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कस्टमर बाय लिस्ट कॉल हो रही है। कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे मेरा मेन URL है। मेन यूआरएल में देखो ब्लैंक, मैंने कुछ नहीं टाइप किया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी URL से पहले देखूंगा इसका पैटर्न क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक में कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कस्टमर लिस्ट। तो ये वाला फंक्शन में वैल्यू है, मतलब ये मेरी लिस्टिंग वाला पेज मेरा ये है। ठीक है, तो अगर मैं पहले देखता हूँ कि ब्राउजर को डेटा भेजना तो कैसे भेज सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, उसका नाम दिया मैंने माई डिप, और इसके अंदर इसको ब्लैंक डिक्शनरी बनाता हूँ। मुझे पता है कि HTML वाले पेज में जब भी कोई ये बेसिक है हमारा कि बिना ये HTML डेटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हमें कहना डिक्शनरी डेटा भेजेंगे तभी जाएगा। तो मैं HTML पेज में क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्शनरी भेज देता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी मैंने भेज दिया। अभी कोई प्रॉब्लम है क्या, आराम से काम करेगा, देख लेते हैं रन करके। ठीक है, जा रहा है ये। अब मैं क्या करता हूँ,
इस वाले पेज में क्या करता हूँ, जो भी हमारे जितने भी डेटा रखे हुए, मैं अभी कोई भी की बना सकते हो, कितनी भी की बना सकते हो। तो देखो मैंने माइक की बनाई और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट, या फिर देता हूँ रिकॉर्ड्स। चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं रिकॉर्ड्स। एक बना रहा हूँ क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, तो मैंने ब्लैंक लिस्ट बनाई और मैं इसको भेज सकता हूँ रिकॉर्ड को, जरा प्रिंट करके देखता हूँ ब्राउजर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले टेस्टिंग कर लेना जरूर, ये बिना टेस्टिंग करे आप आगे नहीं करना, अदरवाइज आप काम नहीं करेगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे टेबल में और इसके नीचे का ही प्रिंट कराता हूँ। टेबल के नीचे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है मुझे। तो चलो इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो ब्लैंक लिस्ट आ गई, यहाँ छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट आ गई। अभी चलो देखते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हम क्या चीजें कर सकते हैं। अब देखो जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, ये मैंने मॉडल बनाया एक क्लास नाम से, मॉडल मेरा बना हुआ है। इस मॉडल को, इसके रिकॉर्ड्स को निकालने हैं। तो अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं यहाँ पे क्वेरी वरी चला दूँ। तो मेरे पास ये क्लास ही बना है और यहीं पे तो मैंने सारे फील्ड बनाए थे। क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, व्यूज में। तो अब देखो मेरी क्लास बनी है मॉडल में, जैसे मेरे इसमें हो रहा था। देखो मैंने जब यहाँ पे इसको यूज किया हुआ तो इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ा, और मैं यहाँ पे भी इसको यूज करना चाहता हूँ। इस कस्टमर को कहाँ यूज करना चाहता हूँ, व्यूज में। इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिखता हूँ फ्रॉम जो डॉट मॉडल इंपोर्ट, क्या नाम से, मेरा कस्टमर नाम से। ठीक है, तो पहले कस्टमर को क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया। अब ध्यान देना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखता हूँ मैं कस्टमर का डेट देखता हूँ उसमें है क्या। तो जब मैं लिखूंगा डॉट, क्योंकि देखो जब कस्टमर डेटा स्टोर होता है, मतलब क्लास में डेटा स्टोर होता है, एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, इसलिए लिखना पड़ेगा मुझे ऑब्जेक्ट। तो मैं एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, और लिखता हूँ यहाँ पे ऑल। ये एक प्रकार का फंक्शन है जो क्या काम करता है, इस सारे रिकॉर्ड को निकाल के अपने पास ला देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अभी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे रिकॉर्ड्स, और मैंने लिख दिया रिकॉर्ड्स में ला देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो पहले प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और देखते हैं कैसा लिख के आता है। देखो जब भी हमारे पास ऑल फंक्शन लगाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, ये सारे के सारे लिस्ट को दे देगा, लिस्ट के अंदर हमको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम ORM। ये मेरा एक ORM है। ठीक है, इसको बोलते हैं ORM, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, यानी कि जिस जिस डेटा को मैंने डेटा इसमें स्टोर करा रखा है उसको निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कुछ फंक्शंस मिलेंगे, उस फंक्शन को हमें डेटा निकालने के लिए काम आता है। तो इसको बोलते हैं ORM। ठीक है, ये ORM डेटा निकाले में इसमें रिकॉर्ड्स के अंदर। अब एक देखते हैं, अगर प्रिंट मैंने करा रखा, देखता हूँ उसको जब रन कराऊंगा इस बारे कस्टमर लिस्ट को, तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड के डेटा निकाल दे देगा मुझे। एक बार इसको रन कराता हूँ। जैसे रन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया एक लिस्ट, इसमें 2 रिकॉर्ड रखे। और ध्यान दोगे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड रखे। ठीक है, तो अगर मुझे इस लिस्ट को मैं अगर चाहूँ तो ब्राउजर में भेज सकता हूँ। चलो इस लिस्ट को बाहर भेज देते हैं ब्राउजर पे। तो ये मेरी रिकॉर्ड नाम की बनी है, और मेरी पहले ब्लैंक लिस्ट थी, अब इसको मैंने ये भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, जो भी रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा था अब वो ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे आगे प्रिंट हो, ये एक आ गई एक दूसरे। जब भी कभी यहाँ पे ब्राउजर में मेरे कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसे आ जाएगा डेटा, इसका मतलब लिस्ट आ गई है। तो लिस्ट में एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे पाइथन में हम ये ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रिंट, अगर मुझे एक रिकॉर्ड सिर्फ देखना है तो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन लगा के निकाल सकता हूँ। मैं ऐसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्रिंट और लिखूंगा रिकॉर्ड्स ऑफ 0। तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 इंडेक्स की पोजीशन निकल आएगी। लेकिन ये काम मैं एचटीएमएल वाले पेज में नहीं करा सकता। अगर मैं यहाँ से एक एक करके भेजूंगा तो मुझे बहुत सारी की बनानी पड़ेगी। मैंने सिर्फ एक ही की में डाल के भेज दिया, और ये ब्राउजर में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लूप लगा सकता हूँ। पहले मैं इस पर लूप लगा के देखता हूँ कि क्या काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बार देखो जरा, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड रखे हैं, केवल 2 रिकॉर्ड रखे हैं। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड को मैं पहले निकालना देखता हूँ। मैं ऐसे देखो यहाँ पे लूप चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लूप चलाएंगे हम, कुछ इस टाइप का लूप चलाएगा, जैसे जैसे हम लोग इसमें चलाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है। लिखता हूँ मैं जिन, इसको बोलते हैं जिंजर। लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे लिखूंगा मैं बी, या फिर लिख देता हूँ रिकॉर्ड के लिए R, और इन, और लिख दूंगा यहाँ पे रिकॉर्ड्स। तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतनी बार ये लूप चलाएगा। और अब देखो यहाँ पाइथन में जब लूप चलाते हैं उसको बंद नहीं करना पड़ता, हम स्पेस देते हैं। पर यहाँ पे जब भी लूप चलाएंगे तो आप क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन देना पड़ेगा, या सॉरी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ये क्लोज करना पड़ेगा। देखो एंड फॉर, मतलब अगर आपने फॉर से स्टार्ट किया है
तो एंड ऑफ फॉर लिखना पड़ेगा। अगर आप इफ लिखोगे तो लिखना पड़ेगा एंड इफ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको कुछ भी नाम देता हूँ, उसको लेता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, REC देता हूँ तो अच्छा लगेगा देखने में। और मैंने क्या किया, इस रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल कर ली ऐसे। ये आपको बेसिक आपको पता ही होगा अगर आपने बेसिक पढ़ा तो। इसको हटा देता हूँ, कोई काम नहीं। देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला रिकॉर्ड आ गया, एक दूसरा आ गया, ये ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है मेरे पास में। तो अगर मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा रहेगा, तो मैं अगर मैं देखता हूँ डॉट नेम लिखूंगा तो नेम निकल के आ ही रहा ऑलरेडी। तो नेम की जगह ईमेल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ईमेल निकल के आ जाएगा। देखो आ गया ईमेल। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ईमेल की जगह पे जितने, मैं देखो यहाँ ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ डॉट ईमेल लिख रहा हूँ, ये मैं मुझे कैसे पता चला क्या लिखना है। तो फिर रिकॉर्ड डॉट ईमेल, तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ज्वाइंट, और ये तो जो मैं लिखूंगा डॉट करके वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 बार भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा और मैं चाहता हूँ कि ईमेल भी निकाल के दे और मेरा क्या दे दे, ये मेरी एड्रेस भी निकाल के दे दे। तो आप दोनों चीज को एक बार में निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही, फिर यहाँ पे एड्रेस आ रहा, फिर ईमेल आईडी, फिर एड्रेस आ रहा। तो ऐसा आप कहाँ पे करा सकते हो। तो क्या करता हूँ मैं इसको, आप देखो ये जो डेटा इसमें दिखा रहा है, क्या करता हूँ मैं लूप पे चला देता हूँ। लूप चल रहा है ऑलरेडी, हर डेटा निकाल रहा था, मैं सारे डेटा को एक साथ निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है ये टेबल है और टेबल में एक रो बनती है, मतलब ये एक रो बनी है और एक दूसरे रो में अगर इस डेटा को लूप चला दूँ तो मेरे सारे रिकॉर्ड निकल के आ जाएंगे। तो चलो मैं देखता हूँ पहले इस पे सेम। अच्छा मैंने अंडू कर दिया इसको। ठीक है, इसको मैंने एक बार लगा दिया तो इसको क्यों बार बार करूँ। तो क्या करूँगा, एक पहले बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इसको पेस्ट करता हूँ इसके अंदर, टेबल के अंदर। और देखो जब पहली बार लूप चलेगा मेरा तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक टीआर बना लूंगा। टीआर लिखा है इस पर, तो क्या हो जाएगा, अब जितनी बार ये वाला लूप चलेगा उतनी बार मेरा टीआर चलेगा, यानी उतनी बार हमारा टीआर रिपीट होगा। इसके बाद हमें जो ये डेटा दिखाना है, क्योंकि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड देखते हैं टीडी के अंदर ही दिखेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ टीडी। और ये जो पहला वाला मान लो मैं ईमेल यूज कर रहा हूँ, तो मैंने बना रखा ऊपर देखो जरा। पहली बार तो मैंने आईडी रखा, फिर नेम रखा। तो पहली बार मैं आईडी प्रिंट करना चाहता हूँ तो लिखूंगा रिकॉर्ड डॉट आईडी। तो क्या हो जाएगा, मैं आईडी मिल जाएगी मुझे। कंट्रोल डी करता हूँ, मतलब लाइन कॉपी कर लेता हूँ सेम। और मुझे नेम चाहिए तो नेम ले देता हूँ, नेम तो नेम आ जाएगा। तो मैं 2 रिकॉर्ड पहले देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखता हूँ पहले ये टेबल के अंदर प्रिंट होता है कि नहीं। देखो आ गया नेम और ईमेल। अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड तो है, लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब नहीं आ रहे हैं। चलो इसको भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल। पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास है मोबाइल, तो पहले लिखता हूँ मोबाइल। तो वो सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हो। मोबाइल, फिर ईमेल, फिर क्या है इसके बाद हमारा एड्रेस। तो ये सब कहाँ तो पता चला इस यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपके मॉडल से डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो एड्रेस लिखा है, जॉइन डेट लिखा है, तो मैं एड्रेस और जॉइन डेट दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जॉइन डेट कॉपी करके ला लिया था मैंने, और देता हूँ एड्रेस। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ पे स्टेटस भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लो स्टेटस। ठीक है, तो जो भी होगा वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। मैंने पहले स्टेटस मैंने दिया, फिर जॉइन डेट दिया, तो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा। सीक्वेंस में डाल दोगे ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे आईडी हो गया, यहाँ पे ईमेल, मोबाइल आ गया, ईमेल की जगह ईमेल, एड्रेस, स्टेटस, और ये तो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। अब मुझे और एंट्री देखो करूंगा ना तो ये अपने आप आ जाएगा, मुझे बार बार यहाँ पे नहीं करना है, एक बार हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो मैं नई एंट्री करता हूँ यहाँ से और वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ फिर से ट्राई। यहाँ पे कोई एड्रेस डालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे रीवा एमपी में डाल देता हूँ। ठीक है, रीवा में हूँ मैं तो इसलिए मैं रीवा डाल देता हूँ अपने एड्रेस, और यहाँ पे देता हूँ राम। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे एड्रेस नाम डाल सकते हो अपने हिसाब से। और मैंने कर दिया है पर क्लिक। अभी अच्छा ये बोल रहे हैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ क्लिक। तो देखो ये 3 एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ पे 3 एंट्री हो गई ना, तो यहाँ भी एक 3 एंट्री आ जाएगी। तो मतलब मैंने अभी यहाँ पे लिस्टिंग बनाना सीख लिया है, और जेंगो से अभी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, इस फॉर्म से। क्या करूँ कि मैं अपना एक फॉर्म बना लूँ और यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। जब यहाँ पे वो क्लिक करूंगा एक फॉर्म खुलेगा, उसको क्लिक करूंगा, वापस आऊंगा तो फिर से इसी वाले पेज में आ जाऊंगा। ठीक है,
अब मैं पहले ये काम करके देख लेता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास नॉर्मल सा पेज है। अभी मैं जेंगो वाला एडमिन स्क्रीन नहीं यूज कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहीं से ऐड कर सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया है लिस्टिंग वाला पेज, मतलब जहाँ पे हम यूजर की लिस्टिंग को दिखाएंगे। इसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन, जो हमने अभी यहाँ पे किया। देखो सारी लिस्टिंग आ गई, कितने भी ऐड कर दो। बस अभी हम क्या चाह रहे हैं कि ऐड करने क्लिक करें, एक फॉर्म खुल के आए और फॉर्म में मैं फॉर्म फिल करके सेव करूं तो मेरी एंट्री हो जाए और वापस उसी पेज में आ जाए, बैक करके इस वाले पेज में आ जाए। चलो उसको करते हैं, कैसे करेंगे। मेरे पास एक मॉडल है कस्टमर नाम से, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मुझे देखो यहाँ पे फील्ड मिल गई, नेम, मोबाइल, यहाँ सारी फील्ड हमें एसटीएमएल पेज में बनानी पड़ेगी अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड बनानी ना पड़े। तो क्या करूँगा, ये जो मेरा मॉडल बना है पहले मैं फॉर्म बना लेता हूँ। अब बोलोगे फॉर्म तो यही बनाते हैं एचटीएमएल वाले पेज में, पर उसके अलावा भी जेंगो का फॉर्म बनाएंगे और उसके थ्रू काम करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा सीएमएस में और न्यू में जाके एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा फॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने फॉर्म्स नाम रखा इसके अंदर, और उस फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ इंपोर्ट करूँगा। लिखूंगा फ्रॉम जेंगो के अंदर डॉट फॉर्म्स और इंपोर्ट कर लूँगा किसको, फॉर्म का। ऐसे भी कर सकते हो और चाहो चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लिख दूंगा फॉर्म डॉट इंपोर्ट फॉर्म्स। ठीक है, इससे आपके सारे फीचर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे मैंने मॉडल बनाया था वैसे भी क्लास बना लिख दो। मैंने क्लास बनाया और लिखता हूँ मैं यहाँ पे कस्टमर का फॉर्म बनाना है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्लास है, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इनहाइड करता हूँ कि इसको लिखता हूँ फॉर्म डॉट मॉडल फॉर्म। अब देखो मॉडल फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, जो मैंने मॉडल बना रखा है कस्टमर का उसका मैं फॉर्म क्रिएट करना, उसी से मैं उसी के सारे फील्ड उठाने वाला हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मॉडल फॉर्म यूज किया। बस इतना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास और इसके अंदर एक और क्लास लेनी पड़ेगी मेटा, जो क्या करेगी हमारी सारी फील्ड को निकालने करे, कौन सी फील्ड निकालना है, कितनी फील्ड रखनी है, वो सब मेटा क्लास के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिखा क्लास मेटा और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि कौन से फॉर्म को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो क्लास मेटा के अंदर दो चीज पास करनी पड़ती है मुझे, कौन सी वाले फील्ड को निकालना। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करना। तो मेरा जो मॉडल बना है वो कहाँ बना है, ये वाली मॉडल पीआई में, और उसका नाम है कस्टमर। और मैं यूज कहाँ पे कर रहा हूँ उसको, मॉडल वाले पे। इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करते हैं फॉर्म डॉट मॉडल और इंपोर्ट और लिखते हैं कस्टमर। ठीक है, और ये कस्टमर लिखा है इसको मैं कहाँ पास कर दूंगा, इसमें मॉडल वाले में। इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी फील्ड मॉडल में होंगी वो सारी फील्ड हमको मिल जाएगी। ठीक है, और हमें कितनी फील्ड लिखनी है ये भी हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे फील्ड चाहिए केवल केवल और केवल कितनी फील्ड चाहिए, मान लो सारी फील्ड चाहिए, तो क्या लिखूंगा FIELDS फील्ड्स इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग देके आप अगर सारी फील्ड उठाना चाहते हो तो आप अंडरस्कोर लिख दोगे ऑल। ऐसे अगर आपको कुछ फील्ड चाहिए, देखो अभी मैं दिखाता हूँ बाद में। मान लो मुझे क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, इस यहाँ पे अभी के लिए क्या करो, लिस्टिंग बना लो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से फील्ड देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेम है और मोबाइल नंबर। जितनी फील्ड लेनी हो उतनी फील्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ नेम और कॉमा करके लिख दूंगा। ऐसे करके हम लिखते जाएंगे और हमारा डेटा यहाँ पे दोनों आ जाएगी फील्ड। यहाँ पे कहता हूँ नेम और मोबाइल। ठीक, ये मैंने लिया। अब मैंने ये जो कस्टमर फॉर्म बनाया है एक क्लास, इसमें देखो दो फील्ड है, कौन कौन सी फील्ड, नेम और फील्ड। तो क्या करेगा, इनपुट टाइप फील्ड बना देगा। हमको यहाँ पे बार बार फील्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इनपुट टाइप फील्ड बनाओ, टेक्स्ट बनाओ, किस टाइप का रखो, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ये जेंगो फॉर्म हमारा ऑलरेडी बना के देगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने बैकएंड में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म डॉट पी के अंदर आके ये फॉर्म बना दिया है। ऐसे हम फॉर्म बनाएंगे। मैंने फॉर्म बना दिया। अब क्या करूंगा मैं, इस फॉर्म मैंने इसका नाम ये क्लास है, तो क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो जब मैं इसको यूज करना तो मैं कहाँ पे यूज करना है मुझे, व्यूज वाली फाइल में। तो ये ऐड कस्टमर वाले पेज में इसको यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर्म। अब मेरा जो फॉर्म बना कहाँ रखा है, फॉर्म डॉट पी में, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टॉप में इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे। लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट, क्या लिखा मैंने, कस्टमर फॉर्म। तो ऐसे इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेरा मॉडल फॉर्म जो मैंने अभी बनाया कस्टमर फॉर्म, तो इसको कहाँ इंपोर्ट कर लिया, बीस वाली फाइल में। देखो इंपोर्ट कर लिया और नीचे आके इस फॉर्म को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या नाम है इसका, कस्टमर फॉर्म। ठीक, मैंने कस्टमर फॉर्म यूज किया और इसके अंदर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब एक डिक्शनरी बनाता हूँ फिर, क्योंकि मुझे इस फॉर्म को मुझे उस वाले पेज में भेजना, किसमें, ऐड कस्टमर भेजना। तो क्या करता हूँ, उसको लिखता हूँ माई डिक इक्वल टू और ब्लैंक, ये बना दिया।
और देन इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई डिक और स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूँ फॉर्म, और ये फॉर्म वेरिएबल बना है इसको मैं लेता हूँ इक्वल टू करके देता हूँ फॉर्म। इससे क्या होता है, जो भी मेरी डिक्शनरी बनी होगी उसमें अपडेट हो जाएगी, उसमें एक की है उसका नाम है फॉर्म, और वो किस वाले में जाना चाहता है, ऐड सी में, मतलब ऐड कस्टमर में। तो इसका लेता हूँ मैं माई डिक, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्शनरी क्यों, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्म बना सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई एचटीएमएल पेज में काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिक्शनरी ही भेज सकते हैं, उसके अंदर की आप कुछ भी डाल दो, लिस्ट भेज दो, ऑब्जेक्ट भेज दो, डिक्शनरी भेज दो, कुछ भी भेज सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, फॉर्म को ही डायरेक्ट भेज दिया। ये कहाँ चला जाएगा, माई डिक के अंदर। तो चलो उस फॉर्म को जाता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ, किस वाले पेज में करूँगा, माई डिक में। तो माई डिक से कौन सा चीज होगा, ये ऐड कस्टमर वाले, ऐड सी नाम के एचटीएमएल पेज में यहाँ पे जाएगा। देखो मुझे फील्ड यहाँ बनानी ना इस एरिया में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, यहाँ पे कर दिया इसको, ये कर दिया, ऐसे कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखता हूँ जरा रन करके, क्लिक करता हूँ उसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म आ जाना चाहिए। देखो ये आ गया, नेम आ गया और मोबाइल आ गया। अभी तो ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, डिजाइन तो हम बाद में कर लेंगे। तो चाहो तो यहाँ पे डॉट एच पी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ में आ जाएगा ये टेबल। अभी देखो नॉर्मल आ रहा है इसे, अब ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एज अ पैराग्राफ आने लग जाएगा इस टाइप से, पर मेरी बटने सेम रहेगी, ठीक है। तो दो ही फील्ड हमारे पास आई, न्यू नेम और मोबाइल नंबर। पर देखेंगे तो डेटा में कितनी फील्ड है हमारे पास, देखो यहाँ पे नेम मोबाइल तो जितनी फील्ड लगानी है तो अपने फॉर्म वाले जाके और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे नेम लिखा है, और इसके बाद हमारी कौन सी फील्ड है, और एक मेरी ईमेल है, ईमेल को भी ले लेता हूँ, कॉमा करके एड्रेस है तो एड्रेस भी लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं चार फील्डों को ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक। देखो उस तरह सारी फील्ड बन गई। बस ये बात है कि इसमें थोड़ा डिजाइनिंग अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो उसके हिसाब से मैं डिजाइन बना लूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो अभी फिलहाल में देखो फॉर्म मेरा इस तरह बन गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा ये फॉर्म अच्छे डिजाइन में आ जाए, तो कुछ नहीं करना। देखो ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या लगानी पड़ेगी, सी एस एस। ये देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे तो है नहीं कि मैं यहाँ पे सी एस लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ सी एस एस कि कौन सी फॉर्म कंट्रोल क्लास लगा दूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसमें क्लास लगा सकता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो नेट में सर्च करते हैं कैसे लगा सकते हैं। देखता हूँ यहाँ पे जेंगो फॉर्म ऐड क्लास, इतना लिखोगे, क्या लिखोगे, जेंगो फॉर्म ऐड क्लास, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पे मेरा पेज ओपन होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उस क्लास को यहाँ पे लगा देंगे, बहुत इजी तरीके से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा पेज थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया है क्या, कि जेंगो फ्रॉम ऐड क्लास, ये सर्च करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें ये वाली क्लास मिलेगी स्टैक ओवरफ्लो की, इसमें क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें मिलेगी आपको, यहाँ पे 1 2 3। तो आप थोड़ा नीचे चले जाओ, और यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा आपको, इनिट फंक्शन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, और ये कॉपी करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे, और इस जगह पे जाके अपने फोन और पी में जाके आप इस फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर दो। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप आराम से कर पाओगे। तो जब यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा कि एग्जाम्पल फॉर्म, जो भी आपको क्लास का नाम है उसको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, और देखो ये फॉर्म अभी अच्छा दिखने लग जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। देखो बूट स्टेप यहाँ पे पेज लग चुका है यार, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे करना है आप उसको अच्छे से बना सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो ये फॉर्म बन गया है, अब इस फॉर्म को बटन भी बन गया, तो छोटा करना है, जैसा डिजाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। चलो ठीक है, इसको फॉर्म को ऐड करना सीखते हैं। ये फॉर्म की डिजाइन बस हमने थोड़ा चेंज की है, अगर आप चाहते हो तो और छोटा बनाना तो बना सकते हो। मैं ऐड कस्टमर में जाता हूँ, और ये जो फॉर्म है मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेंथ में आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी ऊपर जो क्लास कंटेनर लगा उस पर मैं फॉर्म थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लिखता हूँ मैं डब्लू और लिखता हूँ 50। इसका मतलब क्या है, W50 का मतलब है विड्थ कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। और मैं मार्जिन कर दूंगा ऑटो, यानी कि मार्जिन जो होगी इसकी तो कितनी हो जाएगी ऑटो में, यानी सेंटर में हो जाएगी, ठीक है। और मैं कहता हूँ उसकी पैडिंग बना देता हूँ, इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 का, और बैकग्राउंड देता हूँ BG, और यहाँ पे देता हूँ लाइट का, ठीक है। इतना कुछ देने से क्या होगा, हमारी देखो डिजाइन कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखेगी। ऐसे मेरा फॉर्म छोटा सा दिखने लगा। अभी जो एड्रेस वाला है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वो सब चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कस्टमर इतने में मेरा काम बन जाएगा। पर अगर थोड़ा और पैडिंग देना है इस अंदर साइड से, तो आप यहाँ पे 4 की दे दो, सफिशियंट हो जाएगी आई थिंक, मुझे लगता है ये, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बन के आ गया ऐड कस्टमर का। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं कोई यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे सागर लिख देता हूँ नाम,
ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, कोई भी ऐसे कोई भी नंबर, यहाँ पे रेंडम नंबर, ये कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई नाम रख दिया यहाँ पे सागर, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे जबलपुर, ठीक है। यहाँ पे जो लिख दोगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ एमपी। और यहाँ पे जब क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ डेटा स्टोर हो जाए। देखो बहुत इजीली तरीके डेटा स्टोर हो जाएगा। बस यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा फॉर्म है, ये मैंने फॉर्म यहाँ से बना दिया है। देखो जेंगो का हम लोग फॉर्म ऐसे यूज करते हैं, मेरा फॉर्म बन गया। और यहाँ पे जाता हूँ व्यूज में, देखो ये मैंने फॉर्म बनाया है। अगर आप चाहते हो कि एंट्री हो जाए, सेव भी हो जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे आके, देखो रिक्वेस्ट डॉट और पोस्ट। देखो जैसे ही रिक्वेस्ट और पोस्ट लिखेंगे, देखो ये यहाँ पे फॉर्म में कुछ चेंज आ जाएगा। ये करूंगा देखो, तो या फील्ड रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड है ना, इसलिए हमें रिक्वायर्ड फील्ड आ रही है। तो हमें क्या करना है, फील्ड रिक्वायर्ड नहीं आए तो उसके आगे लिख देना है आपको, यह लिखना और नन। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप फील्ड नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, नन दिखेगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से ये अभी इससे आराम से फॉर्म मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मेरा फॉर्म यहाँ पे रेडी है, और बटन में चाहता हूँ क्लिक कर तो मेरा डाटा स्टोर कर दे, पर अभी नहीं स्टोर करेगा। बस आपको इतना करना है, यहाँ पे लिखना है कि अगर मेरा फॉर्म, इफ फॉर्म इज वैलिड, देखो ये फॉर्म इज वैलिड एक फंक्शन इसके अंदर रहता है। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या आपने जो फॉर्म बनाया है वो वैलिड है। वैलिड का मतलब जो मैंने, जब मैंने मॉडल बनाया है तो मॉडल मैंने वैलिडेशन दी थी, इसका नाम कैर फील्ड 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर इसका यूनिक होना चाहिए, ईमेल आईडी यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, और एड्रेस थोड़ा सा लिखना है, और यहाँ पे डेट टाइम डालना है। ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सही होगा तभी काम करेगा। 2 फील्ड तो मैंने भेजी नहीं है, सिर्फ मैं कितनी फील्ड भेजी, 4 फील्ड भेजी हुई है। चारों फील्ड यहाँ पे सही होगी नहीं करें, ये वैलिडेशन चेक कर लेगा एक बार में। और इससे ज़्यादा वैलिडेशन लगानी है तो फिर आपको कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, और अगर फॉर्म है तो क्या कर देना, फॉर्म को सेव कर देना है। अब फॉर्म कौन सा है, ये जो वेरिएबल हमने बनाया इंस्टांस, उसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। सेव मैं कर दूंगा, और वापस से मैं चाहता हूँ जब मेरा फॉर्म सेव हो जाए तो चाहो तो मुझे मैसेज आ जाए, और चाहो तो इस पेज को सेव करने के बाद कौन से वाले पेज में आना चाहिए, इसको आ जाना चाहिए बैक करके, और इस वाले पेज लिस्टिंग वाले पेज में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बेसिक यहाँ पे आपको एक और चीज इंपोर्ट करना है, रिडायरेक्ट एक फंक्शन है यहाँ पे जो क्या करता है, रिडायरेक्ट कर देगा किसी और पेज में। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज सेव हो जाए तो कहाँ चला जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए रिडायरेक्ट, और हो जाना चाहिए कौन से पहले पेज में, मेन पेज में। अब मैंने स्लैश क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब यहाँ पे करता हूँ ना, ये जब इसमें कुछ नहीं लिखना होता, इसका मतलब स्लैश होम पेज में जाने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने स्लैश, ठीक है। और ये मैं इसको जाके इसको सेव कराता हूँ, इसको एक बार एंटर कराता हूँ। आप देखो यहाँ पे कितनी एंट्रियाँ, 3 एंट्रियाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, यहाँ पे किसका नाम देता हूँ, यहाँ पे मान लो सागर, नाम देता हूँ सागर वर्मा, ठीक। यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल नंबर, लिखता हूँ यहाँ पे लेता हूँ 9828, कुछ भी 10 से ज़्यादा नहीं लिखना है। ईमेल आईडी कोई भी देता हूँ मैं यहाँ पे सागर लिखता हूँ, sagar@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस देता हूँ यहाँ पे कि, यहाँ पे लेता हूँ हाउस नंबर, जो भी आपको एड्रेस देना है वो ले सकते हो। और यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, जबलपुर रीवा, सॉरी एमपी, ठीक है। जो भी एड्रेस डालना हो यहाँ पे एड्रेस डाल के, और यहाँ बटन में क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, इसकी एंट्री कर दे। क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा देखो तो 4 नंबर रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे 2 ऑपरेशन सीख लिए हैं, एक को ऐड करना और इसको क्या करना, डिलीट करना, मतलब सॉरी ऐड करना, उसको लिस्टिंग को देखना, यानी कि हमने यहाँ पे सीख लिया है रीड करना और क्रिएट करना, 2 यहाँ पे सीख लिया हमने। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ सीख ली है, अभी हमें 2 चीज़ सीखनी है, अपडेट करना और डिलीट करना। तो ये वीडियो थोड़ी मेरी ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डिलीट कैसे और अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्दी इस वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं।